अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। कालिंदी जी, सच कहे तो जब तुम इस घर से जा रही थी ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर क्या करते, परिवार वालों के आगे हम मजबूर थे ना। लेकिन अब आ गई हो ना, तो बस वरदान को खुश रखना। हम अपने भाई को तकलीफ में नहीं देख सकते। दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं केत की नहीं जो वरदान का दिल तो खाऊंगी। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमसे कहना। अपना ध्यान रखो। ये सब क्या हो रहा है? आज तो मजा ही आ गया। चोरी तो मैंने की थी, पता नहीं वो चोर कौन था, सारा इल्जाम ले लिया। लेकिन एक मिनट, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। अभिनव तक वो 20 लाख पहुंचाने के लिए मेरे पास तो सिर्फ कल रात 9 बजे तक का समय था। वो औरत तो कब की निकल गई। उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? उसने फोन क्यों नहीं किया मुझे? कहीं अगर वो यहाँ धमका तो नहीं, अगर वो यहाँ धमका तो वरदान उसी बेल्ट से मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। नहीं। आ गई मेरी याद। तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभिनव मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मुझसे बहुत देर हो गई, लेकिन मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। वो क्या है ना, तुम बस मुझे थोड़ा समय और दे। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। बस एक बार इतना कह दो कि आज भी मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ या नहीं। क्या पैसे नहीं चाहिए तुम्हें? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो आते हो ना? आते हो अभिनव। तुम्हें तो पता है तुमसे दूर होना, तुमसे अलग होना मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था। चल झूठी। आज तो मानना पड़ेगा, ऊपर वाला जब देता है ना, चप्पड़ फोड़ के देता है। अरे जेल से छूटी, चोरी का इल्जाम भी नहीं लगा, और अब अभिनव को पैसे भी नहीं चाहिए। मानना पड़ेगा, आज तो मेरा लकी डे है। इतने पैसे काफी है ना चोरी का इल्जाम अपने सर पर लेने के लिए? ज्यादा से ज्यादा तुम्हें एक रात के लिए जेल में रखेंगे, उसके बाद मैं खुद आकर तुम्हें छुड़वा लूंगा। जिन रातों को तुम्हें मेरे सपने नहीं आते, उन रातों की नींद उड़ाने आ रहा हूं मैं। शर्ट उतारिए। देखो तो। शर्ट उतारिए वरदान जी। शर्ट उतारिए।
कालिंदी के खिलाफ जाओगी तो ऐसे ही तकलीफ होती रहेगी। उससे आपको क्या? आपको हमारी तकलीफ से फर्क पड़ता है? चीकू, इतनी दूर से थोड़ी ना फूंक मारते हैं। दिखाओ। वाह मामी, आप तो बहुत अच्छा बबल फुलाती हो, हमसे तो नहीं होते। मामी आप ही रखो, मुझसे नहीं होता ये। मैं जा रहा हूँ कार्टून देखने। चीकू सुनो तो। कुछ होने के बाद भी तुम्हारा एक ड्रामा खत्म नहीं हुआ ना? अरे तुम वरदान का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हो? कह दिया ना उसने कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है। चली क्यों नहीं जाती हो यहाँ से? हाँ? एक मिनट, अब तुम बोलोगी कि मुझे परिवार वालों की चिंता है। संभाल लूंगी मैं, परिवार को भी और वरदान को भी। तुम्हारी यहाँ पे किसी को कोई भी जरूरत नहीं है। देखो केतकी, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सुन भी रही हो? तुम्हारी बात सुन भी ली। और हवा में उड़ा भी दी। हेलो प्रकाश, हाँ मैंने तुम्हें शाम की पार्टी की सारे इनवाइटीज की लिस्ट भेज दी है। सारे वीआईपीज को तुम खुद कॉल करके इनवाइट करना। जी भैया। और वो स्टैंडी रेडी हुआ या नहीं? हो गया भैया। ऑलराइट, ठीक है। तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर दोस्त गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाई है। मैं तो देख नहीं सकता, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाता तो आप ये बहाना नहीं मार पाते। I'm really sorry. इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, ये रामपेड़ी यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर। मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। अरे नहीं, आपको क्यों तकलीफ दूं मैं? प्लीज आई इंसिस्ट, मैं छोड़ देता हूँ, आइए। चलिए। आइए। शहर में नए आए हो? हाँ, किसी की तलाश में आया हूँ यहाँ। किसकी तलाश में? वही जो पापी पेट का सबका दुश्मन होता है, काम। तीन बज गए।
समय का भी कुछ पता नहीं चलता। वैसे अकेले ये सब मैनेज कैसे कर लेते हो तुम? जब ईश्वर ने आंखों की रोशनी छीनी तो उसने सुनने और महसूस करने की शक्तियां बढ़ा दी। अच्छा गुनगुना लेते हो, लगता है म्यूजिक का शौक है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे पर अभी रामपेड़ी दूर है। नहीं, गाड़ी रोको, अभी के अभी गाड़ी रोको। अरे तुम ये अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? रोको गाड़ी, उतरो गाड़ी से, उतरो। अरे क्या हरकतें कर रहे हो तुम? उतरो, बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर निकलो, उतरो। चाबी दो मुझे। अरे उतरो, निकलो। चाबी कहाँ लेके भाग रहा है?